नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारे हर्ट्स और वुंड्स है उसे कैसे हम रिलीज़ करें और समस्याओं से हम डील करना कैसे सीखें। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एक खुशखबरी भी है, बट वो कुछ टाइम बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मंदिर गई थी और मेरी माता रानी ने मुझे गाइडेंस दी है। जो डोनेशन मैं लेती हूँ पेशेंट और एनिमल्स की हेल्प के लिए, वो डोनेशन अब मैं ना लेकर वो जो डोनेशन आपने दिया है वो तो मैं स्ट्रीट एनिमल्स और पेशेंट की हेल्प के लिए लगा दूँगी। लेकिन अब मैं जो डोनेशन लूँगी, जो कि मैं खुद भी डोनेट करती हूँ और आप लोग भी डोनेट करते हैं, डिवाइन ने मुझे मैसेज दिया कि मैं ऐसी जगह हेल्प करूं जहां एक्चुअली में मेरी ज़रूरत है, आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की डोनेशन की ज़रूरत है, मेरे डोनेशन की ज़रूरत है, मेरी दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो जहां ज़रूरत है प्लीज़ वहां हेल्प करो। मेरी माता रानी ने मुझे एकदम स्ट्रेट गाइडेंस दी। इस बात पर मैंने अपने फादर से बात भी की तो उन्होंने बताया ऐसे में ऐसे करना है। तो वो जो स्ट्रीट एनिमल्स और पेशेंट की हेल्प के लिए जो मैंने टाइटल लिखा है, अब वो चेंज होगा। अब मैं वहाँ हेल्प करूँगी जहाँ एक्चुअली में हमारे और आपके डोनेशन की ज़रूरत है। ओके, चलिए, तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको जाननी है, बहुत इजी कर दिया है मैंने टेलीग्राम लिंक। ओके, वहाँ आप जाइए, वहाँ बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए। क्योंकि मैंने इसलिए ईजी कर लिया है कि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आप देख तो सकते हैं ना, इतना हल्का कर दिया, इतना इजी कर दिया। आप देखिए और सीखिए और फॉलो कीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी बिकॉज़ हम सब स्टूडेंट हैं, मैं समझती हूँ, मुझे भी पढ़ना होता है, आप लोगों को भी पढ़ना होता है, क्योंकि जॉब तो सभी को करनी है। ओके, तो बहुत कम मिनट के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन प्लीज़ कंप्लीट सुनना। बिकॉज आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं सुनते, इसलिए आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, पर मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी हूँ। ओके, चलिए तो टॉपिक पर आते हैं। क्या होता है कि हर्ट्स और वुंड्स हमें मिले होते हैं तो उसे हम मेडिटेशन के थ्रू हील करते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया था लिख लिख कर हील करना, मैं टेलीग्राम चैनल में वो लिंक डाल दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग भी मुझसे करवा सकते हो, या तो फिर आप नहीं करवा सकते आप तो आप मेरे चैनल में ही एक मेडिटेशन डाला हुआ है सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, वैसे करके स्टेप बाय स्टेप आप रिलीज़ कर सकते हो। ओके, आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हर्ट्स और वुंड्स कैसे हील करते हैं मैंने बता दिया है, तो उसे आपको कंप्लीट देखना सुनना है, बिकॉज उसमें अफर्मेशन भी दी हुई है कैसे कैसे करना है। अब बात करते हैं हम समस्याओं से कैसे डील करें। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फेमिनाइन हैं, मस्कुलाइन हैं, जिनकी उनके फादर से, मदर से या भाई बहन से किसी न किसी एक से नहीं बनती है। एक हो, दो हो, किसी न किसी से नहीं बनती है। तो क्यों नहीं बनती है, हमें डीप जाना होता है। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी में जाती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि अगर मेरे फादर से मेरी नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह मेरा कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है अगर हमारे फादर से नहीं बनती। अगर हमारे मदर से नहीं बनती तो हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा ब्लॉक है और मून ग्रह मेरा थोड़ा कमज़ोर है, ऐसा समझना होगा आप सभी को एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से। अब यहाँ हमें इन वक्त में क्या करना होगा, अपने ग्रहों के मंत्रों का उच्चारण 11 बार दिन में करना है, एक ही बार करना पड़ता है, वो करिए। सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्रा पे काम करिए। ओके, आप इन वक्त में ये कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो आप कि अगर आपकी फादर से या मदर से बात हो रही है, बात होते होते आपके फादर या मदर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो बट वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो समझो कि कहीं ना कहीं डिवाइन मेरा टेस्ट ले रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप बैलेंस में आई हो कि नहीं, आप तुरंत ही रिएक्ट तो नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वहाँ आपको ये सीखना है कि कहीं भी कुछ भी हो, कोई बहस वाली चीज़ें हो रही हों, तब भी आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। अब आपको ये समझना है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो तुरंत आपको रिएक्ट नहीं करना है।
इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मुझे याद आ गया। ओके, रिएक्शन पर मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बनाया है। ओके, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि तुरंत अगर आप रिएक्ट करते हो तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप बैलेंस में नहीं हो, आप 3D की तरह ही बिहेव कर रहे हो। 3D में ऐसे ही तो बिहेव करते हैं, रिएक्ट प्लस रिएक्ट, टिट फॉर टैट, ऐसा होता है ना। हम 4D में आए हैं, क्यों आए हैं? सिक्के के दूसरे को पहलू को हमने देखा। अब जब हमने सिक्के के दूसरे पहलू को देखा तो अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर काम करना शुरू किया। जब हमारी सोल ग्रोथ होगी तो हमें थोड़ा अवेयरनेस में आना होगा। अवेयरनेस में रहे मतलब पूरा दिन आपको ध्यान देना है कि आपका हर एक कदम कैसा चल रहा है, आपका हर एक कर्म कैसा, आप क्या क्या बोल रहे हो, आपके थॉट कैसे हैं, ऐसे ध्यान देना होगा यार। अगर आप नहीं दोगे ध्यान तो अभी आप धीरे धीरे ध्यान देने की कोशिश करो। ओके, अब क्या होता है कि अगर आप कोई बात कर रहे हो और एकदम से रिएक्शन आ रहा है तो उस चीज़ को तुरंत रिएक्ट मत करो, कंट्रोल करो। मेरे साथ क्या होता है आज के डेट में, पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या होता है कि अगर मैं बात कर रही हूँ और एकदम से मेरे फादर का रिएक्शन निकलता है और बहुत तेज़ी से, और हमने ये भी सीखा है अपनी जर्नी में कि जो डीमन एनर्जीज़ होती हैं वो अटैक उन पर करती हैं और वो लोग हम पर अटैक करते हैं। हमारे जो भी हम इनर वर्क करते हैं हमारी एनर्जी को खींचने के लिए करते हैं वो, ओके, ताकि हम लो हो जाएं। तो वो हमारे फादर के थ्रू जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो हमारे अंदर से खींच के ले जाती है। लेकिन अगर हमने रिएक्ट ही नहीं किया तो हमारी एनर्जी सेव रहेगी हमारे लिए। ओके, तो हमें रिएक्ट नहीं करना है। अब यहाँ मैं क्लियर आपको करती हूँ कि ऐसा मेरे साथ होता है, जैसे मेरे फादर एकदम से रिएक्ट कर देते तो मेरे अंदर मेरी हायर सेल्फ अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो मुझे गाइड करती है, नहीं रिलैक्स, शांत रहो, शांत रहो, रहने दो, छोड़ दो, जो जैसा है करने दो, तुम शांत रहो। मेरी अंदर की हायर सेल्फ मुझे गाइड करती है। ओके, मेरी एक सेल्फ है जो रिएक्ट करना चाहती है, लेकिन दूसरी सेल्फ मेरे अंदर है, वो मुझे पैम्पर करती है, मुझे शांत करती है, बहुत बहुत प्यार से मुझे संभालती है। तो 3D में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई पर्सन चाहिए रहता है ताकि वो उसे संभाले। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कोई व्यक्ति रहे उनके साथ जो उसे संभाले, पैम्पर करे, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे लिए सही है। 3D में लोगों की चाह रखते हैं, लेकिन जब आप 5D कॉन्शियसनेस में आ जाते हो तो क्या होता है कि आपकी हायर सेल्फ ही आपको गाइड करती है। आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी और एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आपकी खुद की एनर्जी आपको अंदर से गाइड करती है। तो मेरे साथ यही होता है, मेरे अंदर की हायर सेल्फ मुझे ऐसे ही गाइड करती, फिर मैं शांत हो जाती हूँ। अब शांत तो हम हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कुछ एनर्जीज़ होती हैं, जैसे रिएक्ट करने वाली एनर्जी कंट्रोल कर ली हमने, बट वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। तो जैसे मैंने बताया लिख लिख कर रिलीज़ करना, तो आप लिख लिख कर रिलीज़ करें। अब यहाँ आपको और मैं डीप में बताती हूँ कि अगर आप बात कर रहे हो और अगर आपके फादर या मदर रिएक्ट कर रहे हैं या आपके भाई बहन रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, भाई बहन से रिलेटेड क्या होता है, बुध ग्रह होते हैं। ओके, थोड़ा मैंने एस्ट्रोलॉजिक पॉइंट से मैंने ये चीज़ें भी जानी है, तो थोड़ा आप इस पर भी काम, मतलब अगर कोई समस्या है तो अपने ग्रहों पे अच्छे से काम ज़रूर करें। ओके, एंड अपने चक्रास पे काम करें। अब क्या होता है कि अगर आप लोग बात कर रहे हो और आपके फादर मदर रिएक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको रिएक्ट नहीं करना है, इस चीज़ को समझे। वहाँ आपको शांत रहना है, कंट्रोल करना है और अंदर एक अफर्मेशन देनी है, आपको अंदर ही देनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं जानती हूँ किसी बर्थ में मैंने आपके साथ सही में बहुत बुरा किया था, ये मेरे कर्मास हैं, मैं इन सब कर्मास को रिलीज़ करना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करें। मैं चाहती हूँ डिवाइन ये जितनी भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं, ये कार्मिक एनर्जीज़ हमेशा के लिए रिलीज़ हों। कार्मिक एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, एनर्जीज़ समझ रहे हो ना। क्या होता है, एनर्जीज़ जब रिलीज़ हो जाती हैं तो हमारे जो फादर हैं मदर हैं वो सोलमेट की तरह धीरे धीरे बिहेव करने लगते हैं। ओके, तो जितनी भी एनर्जीज़ हैं आपको सिर्फ एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। होता है ना एक पॉजिटिव एनर्जीज़, एक नेगेटिव एनर्जीज़, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है आपको।
तो बस जितने भी मेरी कार्मिक एनर्जीज़ हैं प्लीज़ रिलीज़ करें। एंड आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा, जिससे भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी बहन, इस तरीके से। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। जिससे भी प्रॉब्लम हो रही है उनका नाम भी आप ले सकते हो। मनी बार बार जैसे आप ये अफर्मेशन दोगे, जैसे ही ये अफर्मेशन आप दोगे, देखना सामने वाला धीरे धीरे थोड़ा शांत होने लगेगा। ओके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उनकी बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, आप यहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो। और आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, होपोनोपोनो करिए। ठीक है, होपोनोपोनो भी करिए और जो मैंने बताया वो भी, तो ये होपोनोपोनो में ही आ जाता है। ओके, तो ऐसा बोलोगे आप तो देखना उनकी जो निगेटिव एनर्जीज़ है वो धीरे 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 हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ जाएगी और वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। ओके, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने बताया, लिख लिख कर अपने वुंड्स रिलीज़ करना, तो उस तरीके से भी रिलीज़ करो, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू भी रिलीज़ करो। मुझसे वो हीलिंग करवाना चाहते हो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आप करवाओ। ओके, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, अवेयरनेस में रहना है हर समय। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यही तो सीखना रहता है। अब क्या होता है कि जब आप ये सीख लेते हो तो फिर हमारे कृष्णा जी आते हैं छलिया बनकर और फिर आपका टेस्ट लेते हैं। अब अगर आप टेस्ट में पास हो गए तो बहुत बढ़िया, और ऐसे ही वो टेस्ट लेते रहते हैं बीच बीच में आके, तो वहाँ आपको ऐसे ही संभल कर चलना है। तो अब मेरे केस में क्या है कि मैंने कहीं ना कहीं सीख लिया है कि मुझे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, जहाँ मुझे बोलना है मैं बोलूँगी, नहीं बोलना है नहीं बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ देखी है, जो मेरे और मेरे फादर के बीच एनर्जीज थी, फाइटिंग वाली बहुत चलती थी, वो कम हुई हैं। जी हाँ, बहुत कम हुई हैं। सूर्य जी को मैं जल भी चढ़ाती थी, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई रह करके, और मेरे फादर से रिलेटेड और मेरा मतलब जो भी कार्मिक एनर्जीज थी वो रिलीज़ हो रही हैं। तो मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये धीरे धीरे ये चीज़ों को फेस किया है, और हम अपनी जर्नी को ऐसे ही करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। ओके, तो जो मैंने बताया है, एक काम करें, एक डायरी में लिख लें ताकि आप लोग भूलें ना। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई एम सॉरी, मैंने बोला था मैं कम मिनट का बनाऊंगी, बट क्या हो गया ना, समझाना बहुत ज़रूरी रहता है, आप लोग समझ नहीं पाते हो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कम मिनट का वीडियो। एंड आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी जर्नी में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, मेरी जो बुक्स हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।